29/10/81 बाप बच्चों का रूहानी मिलन। क्या होगा? एक होता है बाप और बच्चों का जिस्मानी मिलन, वो होता है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में मना, रूहानी मिलन मना, मन बुद्धि रूह। अति मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा अपने अति मीठे मीठे बच्चों के प्रति बोले। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिलन मना रहे हैं जो आत्मिक स्मृति में टिके हुए हैं। यह रूहानी मेला सिर्फ आप बच्चे ही मना सकते हो। एक बाप से एक ही समय यह मेला मना सकते हो। एक बाप विश्व के किसी भी कोने में हो, उसी सेकंड मना सकते नहीं मना सकते। आप सभी दिवाली का मेला मनाने आए हो। कितने दिन हो गए दिवाली की रट लगाए हुए। मेले में एक होता है मनाना, दूसरा एक दो से मिलना, तीसरा कुछ लेना कुछ देना, चौथा खेलना। आप सभी भी यह 4 बातें की। आप सभी ने 4 बातें की। मेले में तो आए, लेकिन मनाना अर्थात सदा अविनाशी उत्साह भरी उमंग भरी जीवन में सदा रहने का दृढ़ संकल्प करना, यह रूहानी मेला मनाना, अविनाशी उत्सव मनाना। 1-2 दिन के लिए नहीं, संगम युग है ही सदा का उत्सव अर्थात उत्साह बढ़ाने वाला। जिसका भी नेत्र खुलेगा, दीपक जगेगा, सदा काल के लिए या जगह कल फिर मुरझा गए। सदा का उत्सव अर्थात उत्साह बढ़ाने वाला। तो दिवाली गई नहीं, लेकिन दिवाली है। वो तो मनाते हैं और अगले दिन दिवाली क्या होता है, चली जाती है। लेकिन हमारी नया वर्ष सदा के लिए है। हर घड़ी आपके लिए नई है। नई दुनिया के अनुभव भी नए होंगे, पुराने होंगे, नए होंगे। वहां तो बोला खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी कभी कम होगी और दुनिया में दुख कम होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उल्टा। हर घड़ी आपके लिए नई है। जैसे नए वर्ष में उसी दिन विशेष नए नए वस्त्र, नया नया श्रृंगार, नया उमंग और विशेष खुशी का दिन समझते हुए सबको बधाई देते हैं, मुख मीठा कराते हैं। वैसे आप रूहानी बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन सर्व को बधाई देने का है और सर्व का सदा के लिए मुख मीठा कराने का है। ऐसे सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह दिलाना। सदा मुख में मीठा बोल, यह है मुख मीठा होना और औरों को भी मीठे बोल द्वारा मीठे बाप की स्मृति दिलाना, संबंध में लाना, यह है मुख मीठा कराना। तो सदा मुख मीठा है। मीठे बोल की मिठाई सदा आपके मुख में है। कड़वा तो नहीं निकल जाता। और सदा औरों को खिलाते रहते हो।
हर दिन श्रेष्ठ स्थिति अर्थात हर दिन अपने में नवीनता धारण करते रहते हो। सेकंड बीता और नई स्थिति। जो एक सेकंड पहले स्थिति थी वह दूसरे सेकंड चढ़ती कला की अनुभूति के कारण सदा श्रेष्ठ व नई होती है। लेकिन उससे पहले, नहीं होने से पहले, अरे नहीं होने से पहले कैसी है? अति की, पुरानी तो है ही, लेकिन अति का फिर अंत होता है। तो स्थिति धारण करना अर्थात नए वस्त्र धारण करना। सतयुग में तो स्थूल में सदा नई ड्रेस पहनेंगे। विश्व महाराजन व राजवंशी पहनी हुई ड्रेस नहीं पहनेंगे। तो यह संस्कार यहाँ से राज्य अधिकारी आत्माओं के भरते हैं, चाहे विश्व महाराजन हो या राजवंश का हो। हर समय की नई स्थिति और हर समय बाप दादा द्वारा ज्ञान विज्ञान द्वारा नया श्रृंगार हो रहा है। जैसे सबसे ज्यादा संपत्तिवान सदा नया नया श्रृंगार करेंगे, तो सर्वश्रेष्ठ संपन्न बाप आप श्रेष्ठ संपन्न बच्चों को रोज नया श्रृंगार कराते हैं ना। तो रोज नया वर्ष हो गया ना, नए वस्त्र, नया श्रृंगार, नया उत्सव अर्थात उत्साह और सदा मुख मीठा। निरंतर ही मुख से मीठेपन की मिठाई। इसलिए बाप भी रोज क्या बोलते हैं? मीठे मीठे बच्चे। यह तो पक्का याद है ना। बाप भी मीठे मीठे बच्चे कहते और बच्चे भी क्या कहते? मीठे मीठे बाबा। तो मुख में क्या हो गया? तो रोज का नया वर्ष हो गया ना। नया वर्ष तो क्या, हर घड़ी हो गई, नई घड़ी हो गई। तो इसी प्रकार मनाया, या उत्सव गया और उत्साह भी गया। ऐसा अल्पकाल का तो नहीं मनाया। यहाँ रूहानी मेला अर्थात अविनाशी मेला। दूसरी बात मनाने के साथ मिलना। तो रूहानी मिलना व मिलन करना अर्थात मिलना अर्थात बाप समान बनना। यह सिर्फ गले मिलन नहीं, लेकिन गुणों से मिलन, संस्कारों से मिलन। मिलना अर्थात समान बनना। इसलिए ही संग के रंग का गायन है। ऐसे रूहानी मिलन मनाया। वह सिर्फ एक दो में हाथ मिलाया व गले मिलाया। गुणों का मिलन व संस्कारों का मिलन, यह तो सदा काल का है ना। रोज मिलन मनाना है। तो चेक करो, मेले में आए तो ऐसा मिलन मनाया। तीसरी बात, लेना और देना। लौकिक रीति से भी किसी मेले में जाएंगे तो पैसा देंगे और कोई चीज लेंगे, कुछ ना कुछ लेते जरूर हैं, और लेने से पहले देना तो है ही। तो इस रूहानी मेले में भी हर समय कुछ लेते ही हो। बाप से सदा लेते हो। एक दो में भी सदा हर एक की विशेषता व गुणों को लेते ही हो। लेते हो ना सदा। जब लेते हो अर्थात स्वयं में धारण करते हो। तो जब विशेषता धारण करेंगे उसके बदले में साधारणता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। एक तरफ देना, दूसरी तरफ लेना। गुण तो धारण करते हो, तो उस गुण की धारणा की कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वो गुण धारण किया, जो वो कमजोरी थी स्वतः ही धारण हो गई। तो यह
देना हो जाता है ना, तो गुजरात वालों ने लिया और दिया, लेना और देना किया। जिनके अज्ञान की रात गुजर गई है, उन्होंने लेना और देना, पहले लेना है या पहले देना है? देना है। इनसे मिलो, अभी क्या बोल रहे हैं? पहले लेना, देने की जरूरत नहीं, स्वतः ही छूट जाएगा। तो यह लेना और देना भी हर समय चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। हर सेकंड लेते हो और देते हो, क्योंकि लेने से देना बंधा हुआ है। जितना धारण करते जाएंगे उतना स्वतः ही छूटता जाएगा। तो देने में भी फ्राकदिल हो या कंजूस हो, फ्राकदिल हो ना, और देते भी क्या हो, जिससे मजबूर हो वही चीज तो देते हो। बाप आते ही तब हैं जब सब बच्चे बिल्कुल खाली हो जाते हैं। ना तन की शक्ति, ना मन की शक्ति, ना धन की शक्ति। तन की शक्ति से खाली, इसका यादगार शिव की बारात कैसी दिखाई है। और मन की शक्ति की समाप्ति की निशानी सदा की पुकार, यादगार है। भगवान को पुकारते ही रहते हैं, रोज पुकारते रहते हैं ना। धन से खाली की निशानी, अभी देखो, जो थोड़ा बहुत सोना भी रहा है उसके ऊपर भी सदा गवर्नमेंट की आंख है, डर डर के पहनते हैं। अगर धन है भी तो नाम क्या है? काला धन। सोचो, है अरबपति, खरबपति, उनका धन कौन सा होता है? काला धन। गवर्नमेंट की भी उनके ऊपर नजर रहती है। जितना बड़ा धनवान नाम का, उतना 90% ब्लैक मनी हो गया। ये हालत है। नाम है, क्या है ये? बहुत धनवान, लेकिन 90%। तो नाम का धन रहा या काम का? तो जब सब तरफ से खाली हो जाते तो सिर्फ सुदामा के सूखे चावल रह जाते, तब बाप आते। कहाँ जन्म जन्मांतर की भरपूर आत्माएं, और कहाँ अंत समय बाप के आने से पहले की स्थिति। तो सूखे चावल खाने से तो नुकसान हो जाएगा। सिर्फ चावल देते हो, वह भी सूखे, और क्या लेते हो? सुदामा ने क्या दिया? सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, लेते क्या हो और देते क्या हो। 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी तो लेना हुआ या देना हुआ। सूखे चावल भी मिट्टी वाले लाते हो, जो लाते भी हो चावल, उसमें भी देहभान की मिट्टी रहती है, मिट्टी की ही स्मृति रहती है ना। अब तो बदल गए, लेकिन जब बाप के पास आए तब मिट्टी वाले ही थे। मिट्टी को देखते, मिट्टी से खेलते और क्या करते? बाप से मिलने से पहले स्थिति कैसी थी? और अब रत्नों से खेलते हो। कौन से रत्न? ज्ञान रत्न। तो लेना और देना यह भी सदा चलता ही रहेगा। देने में भी है मिट्टी के सुख, सूखे चावल, लेकिन फिर भी कई बच्चे देने में भी नाज नखरे बहुत करते हैं। आज कहेंगे दे दिया, लेकिन सुदामा के मिसल वह भी कच्छ में बगल में छिपा कर रखते हैं। बाप तो ले सकते, लेकिन
देने वाले का बनेगा? अगर दिल से नहीं किया तो? अगर खींच कर ले लेंगे तो दे करके लेना, उसमें कमी पड़ जाएगी। एक देना और पदम पाना। सोचिए पदम कितना होता है। तो स्व इच्छा अर्थात दृढ़ संकल्प से एक देना, पदम पाना। स्व इच्छा से, कहने से नहीं। इसलिए देना आपको ही पड़ेगा। जब आप मांगेगा, खींचेगा, क्योंकि देने में ही कल्याण है। तो समझा, लेना देना क्या है? जब ऐसा मनाना, मिलना और लेना देना हो जाता है, फिर क्या होता है? सदा बाप के साथ खुशी में खेलना। क्या कहा? ऐसा मनाना, मिलना और लेना देना, रिजल्ट क्या निकली? सदा खुशी में, बाप के साथ खुशी में खेलना, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना। तो ऐसा मेला मनाया, यही रूहानी मेला सदा मनाते रहो। वो तो मेले में जाते हैं, मिलन मनाए और फिर वैसे के वैसे। लेकिन यहाँ मिलो तो सदा काल के लिए बाप से मिलन होता रहे, ऐसी खुशी मिल जाए। और हर रोज मेला है, समझा? अच्छा, ऐसे हर सेकंड मेला मनाने वाले, सदा स्वयं का और सर्व का मुख मीठा करने वाले, सदा नया उत्साह रखने वाले, अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले, हर सेकंड चढ़ती कला की नई स्थिति अर्थात नए वस्त्रधारी, नए श्रृंगारधारी, सदा बाप के साथ खुशी में खेलने वाले, ऐसे सदा रूहानी मेला मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। युगलों से अपनी विशेषता को जानते हो? इस ग्रुप की विशेषता क्या है? यह ग्रुप सन्यासी महात्माओं को भी नीचे झुकाने वाला है। कहाँ के युगल? तो कहाँ के सन्यासी? ब्राह्मणों की। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में भगवान कैसे युगल बनाता है? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले। और जो पढ़ाने वाले हैं उधर, जिनको लगता है कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, उनको भी आगे क्या करेंगे? ये सच्चाई का ज्ञान देंगे, झुकाने वाले हैं। सन्यासी अर्थात आजकल की महान आत्माएं, महान हैं या उनकी नजरों में महान है, दुनिया वालों की नजरों में? तो ऐसे भी ब्राह्मणों की नजरों में है, ऐसा नहीं कि बाप की नजर में महान है। तो आजकल के महात्मा कहलाने वालों को भी आपने जीवन द्वारा बाप का परिचय दिलाने वाले हो। कैसे? अपने जीवन द्वारा ज्ञान सुनेंगे वो, उनको तो अपना ही बहुत नशा है। इसी विशेषता को सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाएंगे तो हर कर्म चरित्र हो जाएगा। किनका? युगलों का। जैसे ब्रह्मा का हर कर्म चरित्र के रूप में वर्णन करते हो ना, यहाँ मधुबन में ब्रह्मा बाप की चरित्र भूमि समझकर आते हो ना, तो जैसे ब्रह्मा बाप का हर कर्म चरित्र बन गया क्योंकि श्रेष्ठ कर्म है, ऐसे इस ग्रुप की विशेषता है हर कर्म चरित्र के समान करने वाले। क्योंकि अभी अलौकिक बाप के बच्चे अलौकिक हो गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी का अलौकिक नाता हो गया,
अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे और अलौकिक कर्म। कर्म भी साधारण नहीं। अलौकिक कर्म को ही चरित्र कहेंगे। कर्म पहले भी थे, कर्म अब भी हैं, लेकिन अलौकिक कर्म को क्या कहेंगे? चरित्र। तो सारे दिन में अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म चरित्रवान हो। चरित्र हो, साधारण नहीं, अलौकिक हो। अलौकिक जीवन वाले साधारण कर्म कर नहीं सकते। सर्दी की गाड़ी 2 पहियों वाली ठीक चल रही है ना, एक टायर पंचर हो तो स्पीड पकड़ेगी। 2 टायर में ना, क्या बोला, 2 पहिए, 2 पहिए में ना, युगल। हाँ, युगल रूप में जो चल रहे हैं उनसे वो बात कर रहे हैं। कभी कोई पहिया नीचे ऊपर तो नहीं होता। एक पहिया आगे चले, दूसरा पीछे, ऐसे तो नहीं होता। आप सबकी यही विशेषता हो, जो 1-2 से आगे भी रहो और 1-2 को आगे करने वाले भी। 1-2 को आगे रखना ही आगे होना है। ऐसे नहीं मैं पुरुष हूं और वह समझे मैं शक्ति हूं। अगर आप शक्ति हो तो वह पांडव भी कम नहीं, तो शक्तियां भी कम नहीं। दोनों ही बाप के सहयोगी हैं, इसलिए पांडव आगे हैं या शक्तियां आगे हैं यह भी नहीं कह सकते। दोनों की जरूरत है। शक्तियों को ढाल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अपने को बहुत समय से नीचे समझती हैं, इसलिए नशा चढ़ाने के लिए आगे रखा है। शक्तियों को आगे रखने में ही पांडवों को फायदा है। शक्ति पीछे रहेगी तो आपको भी पीछे खींच लेंगे। इसलिए शक्तियों को आगे बढ़ाते हैं तो खुद भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि शक्तियों में आकर्षण करने की शक्ति ज्यादा होती है। इसलिए शक्तियों को आगे रखना ही आपका आगे होना है। वैसे भी शक्तियां पांडवों की ढाल हैं। पांडव कहीं ऐसा भाषण करे तो डंडे खाने पड़े। ये अथॉरिटी किनको दी हुई है? शक्तियों को। वैसे भी गीता पाठशाला खोलते हो तो कहते हो बहन भेजो। माता गुरु है, इसलिए माता में भावना सहज बैठ जाती है। ब्रह्मा बाप भी बैकबोन रहा और शक्तियों को आगे किया, तो आप भी ब्रह्मा की हम जिन्स हो। कौन सी शक्तियां? इन शक्तियों का जिक्र हो रहा है। अरे शिव शक्ति, अरे किन का जिक्र हो रहा है ये? हाँ, युगलों में जो माताएं हैं, जो शक्तियां हैं, युगलों में जो उनकी बात हो रही है। तो जैसे बाप ने शक्तियों को आगे किया तो सफलता मिली, वैसे आप भी शक्तियों को आगे रखो तो सफलता मिल जाएगी। किनको इशारा कर रहे हैं? पांडवों को। प्रवृत्ति में कोई खिटपिट तो नहीं होती। कभी बर्तन में लगाकर ठक्का तो नहीं होता। कहते हैं ना, बर्तन आपस में टकराते हैं, क्योंकि कोई भी आवाज होगा तो क्या कहेंगे? भगवान के बच्चे, और बर्तन से टकराया। वैसे तो बर्तन में लगेगा तो आवाज जरूर होगा, लेकिन यहां आवाज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां बीच में बाप है। बर्तनों के बीच में कौन है? बाप है। जहां बीच में बाप आ गया वहां आवाज होगा, कोई खिटपिट होगी, और ही संस्कार मिल जाते हैं। जब बीच में बाप को निकाल देते तो टक्कर होता।
आवाज होता है। तो सदा बाप को साथ रखो। बाप साथ होगा तो कोई भी बात अगर हुई भी तो ठीक हो जाएगी। वैसे भी जब किसी दो की बात में तीसरा बीच में पड़ता है तो बात खत्म हो जाती है ना। ऐसे ही बाप को बीच में रखेंगे तो बात बढ़ेगी नहीं, फैसला हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहते भी सदा देह के संबंध से निवृत्त रहो, तभी पवित्र प्रवृत्ति का पायट बजा सकेंगे। मैं पुरुष हूं, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। क्या बना दिया बाबा ने? क्या बना दिया? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन, भाई बहन, और शिव बाबा के बच्चे भाई भाई। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहां से आए? युगल तो आप और बाप होना, फिर यह मेरी युगल है, ऐसा कैसे कह सकते? यह तो निमित्त मात्र सिर्फ सेवा अर्थ है, बाकी कंबाइंड रूप तो आप और बाप हो। फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं, हिम्मत कर। शक्तियों में हिम्मत रखिए, पांडवों में, फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं, हिम्मत कर। किनको मुबारक दे रहे हैं? अच्छा, अरे उनमें भी हाँ, पांडव कमजोर हैं, लेकिन हिम्मत रखिए। हिम्मत रख आगे चल रहे हो और चलते रहें। इस हिम्मत की मुबारक देते हैं। अभी ढंग से चले नहीं है, लेकिन क्या रखी है? हिम्मत रखी है। माताएं तो वैसे ही बाबा आगे रखता है ना, लेकिन जो पांडव हिम्मत रखते हैं उनको बाप दादा की उतनी ही मदद मिलती है। कुमारों से अपने को सदा राज ऋषि समझते हो। अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी स्वयं का राज प्राप्त होने से स्वतः ही तपस्वी बन जाते हैं, क्योंकि जब स्वयं का राज होता है तो स्वयं को आत्मा समझने से, बाप का बनने से यही तपस्या हो जाती है। आत्मा बाप की बने अर्थात तपस्वी बने तो राज भी और ऋषि भी क्या कहते हैं इसलिए राज ऋषि, तो सभी स्वराज अधिकारी बने हो। कोई भी कर्म इंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा बाप की तरफ आकर्षित रहे। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए। ऐसे राज अधिकारी तपस्वी कुमार हो, बिल्कुल विजयी। क्योंकि वायुमंडल तो कलयुगी है ना, और साथ भी हंस और बगुलों का है। रहना कहां पर रहा है? चारों तरफ बगुलों की दुनिया है। ऐसे वातावरण में रहते हुए स्वराज अधिकारी होंगे तब सेफ रहेंगे। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन की आकर्षण ना हो, कोई कंप्लेंट नहीं, सदा कंप्लीट। कुमारों की कंप्लेंट आती है। कुमार यदि विजयी बन जाएं तो सबसे महान हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी यूथ को आगे बढ़ाती है, उसमें भी कुमार ज्यादा होते हैं। कुमार जो चाहें वह कर सकते हैं, क्योंकि शक्तियां बहुत होती हैं। किनमें? पांडवों में, कुमारों में। लेकिन शक्ति को व्यर्थ नहीं गवाते हो। संकल्प और स्वप्न में बाप के सिवाय और कोई नहीं, तब कहेंगे नंबर 1 कुमार। कुमार निर्विघ्न हो गए तो सबको निर्विघ्न बना सकते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है इनके ऊपर। सबसे ज्यादा निबंधन भी कौन होते हैं? कुमार।
कुमारों का टाइटल ही है विघ्न विनाशक। किसी भी प्रकार का विघ्न, मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, किसी भी विघ्न के वशीभूत ना हो। इसलिए बच्चों का ही टाइटल है विघ्न विनाशक। गणेश बच्चा है ना, तो आपके यादगार में विघ्न विनाशक नाम प्रसिद्ध है। प्रैक्टिकल बने हो तब तो यादगार बना। विघ्न विनाशक बनने से स्वतः ही मनसा द्वारा भी सेवा होती रहेगी। कितना सहज हो गया। आपने अपना वायुमंडल बनाया, स्वतः ही सेवा होने लगी, वायुमंडल भी निर्विघ्न बनता जाएगा। जैसे तत्वों से मौसम बदलती है, वैसे विघ्न विनाशक बच्चों से वायुमंडल बदल जाएगा। तो चारों ओर विघ्न विनाशक की लहर फैल जाए। सदा यही स्मृति में रखो कि हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। कब की बात? जब विघ्न हो, बड़े से बड़ा विघ्न हो। विघ्न ही नहीं है कोई तो क्या कहेंगे? कोई चैलेंज वाली बात है? विघ्न विनाशक कब? जब विघ्न है। लेकिन कोई की भी मन बुद्धि विघ्न में फंस जाए या सबकी मन बुद्धि निकल जाए। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है, तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलता है, ऐसे ही शक्तिवान बनो। कुमारों को कोई ना कोई काम जरूर चाहिए। कुमार अगर फ्री हुए तो खिटपिट हो जाएगी। कुमार बिजी रहें तो स्वयं का भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण। तो विघ्न विनाशक बन वायुमंडल बनाने में बिजी रहो। अपनी विशेषता को इस कार्य में लगाओ। एक एक कुमार अनेकों को संजीवनी बूटी देने वाले महावीर अर्थात मूर्छित को महावीर सुरजीत करने वाले हो। तो सदा अपना यह ऑक्यूपेशन याद रखो। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन नहीं भूलता, ऐसे यह अलौकिक ऑक्यूपेशन भी सदा याद रहे। संगम युग पर बाप द्वारा जो भी टाइटल मिले हैं उनकी स्मृति में रहो। टाइटल याद आने से स्वतः ही ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों की याद आ जाएगी। अच्छा, कुमारियों को देखकर बाप दादा बहुत हर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक कुमारी अनेकों को जगाने के निमित्त बनने वाली है। तो कुमारियों के भविष्य को देख करके हर्षित होते हैं। किसको देख करके? किसको देख करके? भविष्य को, जो आने वाला समय है। कहाँ दुनिया में हाहाकार और कहाँ जय जयकार। एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी बनेगी, परिवार कल्याणी नहीं, विश्व कल्याण करने वाली। अगर कुमारी गृहस्थी हो गई तो परिवार कल्याणकारी हो गई, और ब्रह्मा कुमारी बन गई तो विश्व कल्याणकारी हो गई। गृहस्थी बन गई तो और ही आफत, मुसीबतें ही मुसीबतें। बाप की बन गई तो विश्व कल्याण के निमित्त। तो क्या बनने वाली हो? वैसे भी देखो, कुमारियों का भक्ति काल के अंत में भी पूजन होता है, तो लास्ट तक भी इतनी श्रेष्ठ हो। कुमारी जीवन का बहुत महत्व है। कुमारियों को ब्राह्मण जीवन में लिफ्ट भी है। कुमारियां जितना जल्दी सेवा केंद्र की इंचार्ज बन जाती हैं, कितना जल्दी बन जाती इंचार्ज बन जाती हैं, कुमारों को देरी से चांस मिलता। कुमारी अगर रेस में आगे जाए तो बहुत अपने को आगे बढ़ा सकती है। एक कुमारी अनेक सेवा केंद्रों को संभाल सकती है। ड्रामा अनुसार यह लिफ्ट
गिफ्ट की रीति से मिली हुई है, मेहनत नहीं की है। कुमारियों की विशेषता क्या है? कुमारी अर्थात संपूर्ण पावन। अगर कुमारी जीवन में यह विशेषता नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं। ब्रह्मा कुमारी अर्थात मनसा में भी अपवित्रता का संकल्प ना हो तभी पूज्य हैं, नहीं तो खंडित हो जाती, और खंडित की पूजा नहीं होती। तो इस विशेषता को जानती हो? इतनी सब कुमारियां सेवाधारी बन जाएं तो कितने सेंटर खुल जाएं। बाप दादा किसी को लौकिक सेवा छोड़ने के लिए भी नहीं कहते। अगर लौकिक में भी सेवा कर रही हो तो भल करो, लेकिन श्रीमत परमान बैलेंस हो। जितना जितना इस सेवा में बिजी होती जाएंगी तो वह आप ही छूट जाएगी, आप ही छूट जाएगी। इसका मतलब अगर कारणे सेवा में फंसी है और बाप की तरफ रुझान है तो बाबा कह रहे हैं स्वतः ही छूट जाएगी। किसी को कहो नौकरी छोड़ो तो सोच में पड़ जाते। जैसे अज्ञानी को कहो बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, तो छोड़ने से नहीं छोड़ते, अनुभव से छोड़ देते हैं। ऐसे ही आप भी जब सेवा में बिजी हो जाएंगे तो वह छूट जाएगा। यहाँ कौन सी सेवा है? कौन सी सेवा? स्वयं स्थिति की सबसे बड़ी सेवा है। जैसे जैसे स्वयं स्थिति से छूटते जाएंगे स्वतः ही निर्बंधन होने का संकल्प आएगा, क्योंकि बहुत ऊंची स्टेज पे जाना है तो निर्बंधन चाहिए या बंधन चाहिए? कोई बंधन नहीं चाहिए। अभी तक गुजरात को दहेज में सेंटर नहीं मिले हैं, फिर पीछे पड़े हैं गुजरात के। बॉम्बे को मिले हैं, क्या कहा? अभी तक गुजरात को दहेज में सेंटर नहीं मिले, बॉम्बे को मिले हैं। क्या दहेज में? हाँ, हमारी जब फील्ड पे निकलती हैं तो फिर सेंटर खोलती हैं, तो जैसे कि दहेज में सेंटर मिल जाते हैं। गुजरात जो चाहे कर सकता है, कमी नहीं है, सिर्फ संकल्प और सिस्टम नहीं शुरू की है। सभी कुमारियां बाप दादा के कुल का दीपक होना, अपने भाग्य को देखकर सदा हर्षित रहो। तो इस जीवन में बाप की बन गई। यही जीवन गिराने वाले भी है और चढ़ाने वाले भी है। तो सभी चढ़ती कला के रास्ते पर पहुंच गई हो। कौन से रास्ते पे पहुंच गई? चढ़ती कला। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। संगम युग को नवयुग भी कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नया हो जाता है। नव युग वालों की हर समय ही हर चाल नई, उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। जिसको कहते हैं नया अर्थात अलौकिक। नई बात सब नया हो गया ना। नई तात नई बात सब नया हो गया ना। स्मृति में ही नवीनता आ गई। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो गई। बातें भी नई, मृदा भी नया, सब नया। देखेंगे तो भी आत्मा को देखेंगे। पहले शरीरधारी शरीर को देखते थे, अब आत्मा को देखते हैं। पहले संपर्क में आते थे तो कई विकारी भावना से आते थे, अभी भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आते हो। अभी बाप के साथी बन गए, पहले लौकिक साथी थे। ब्राह्मणों की भाषा भी नहीं, आपकी भाषा दुनिया वाले नहीं समझ सकते।
सिर्फ यह बात भी बोलते हो कि भगवान आया है तो भी आश्चर्य खाते हैं, समझते नहीं, कहते हैं यह क्या बोलते हैं। तो आपकी सब बातें नहीं हैं, आपकी बातें ब्राह्मणों को समझ में आती हैं, सब बातें नहीं हैं। इसलिए हर सेकंड अपने में भी नवीनता लाओ। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे। इसी को कहा जाता है फास्ट पुरुषार्थ। जो कभी चढ़ती कला में कभी रुकती कला में, उनको नंबर 1 पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। नंबर 1 पुरुषार्थ की निशानी है हर सेकंड, हर संकल्प चढ़ती कला। अभी 80% है तो सेकंड के बाद 81%। ऐसे नहीं कि 80 का 80 ही रहे। हाँ, अभी 80% है तो एक सेकंड बाद 81%। चढ़ती कला अर्थात सदा आगे बढ़ते रहना। ब्राह्मण जीवन का कार्य ही है बढ़ना और बढ़ाना। आपकी चढ़ती कला में सर्व का भला है। आपका 84 का चक्कर पूरा हुआ और सबका भला शुरू। इतनी जिम्मेवारी है आप सबके ऊपर। अच्छा, ओम शांति।